हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग 12 अक्टूबर हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग करेंगे। मैंने अक्टूबर फुल मंथ की भी प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटीज़ पे की हुई थी और फर्स्ट 15 डेज़ की भी की हुई थी। नाउ वी आर गोइंग टू चेक द रेस्ट ऑफ द 15 डेज़। नेक्स्ट 2 वीक्स, आप इसको 2 वीक्स कह लें, नेक्स्ट 15 डेज़ कह लें, जब कभी भी आप इसको देखेंगे तो आप असेस कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ नेक्स्ट 15 डेज़ या नेक्स्ट 2 वीक्स तक हैं। इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही कि ये सिर्फ अक्टूबर के ही नेक्स्ट 2 वीक्स तक हैं। जस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नेक्स्ट 2 वीक्स आपके लिए किस तरह के होंगे, लेट्स चेक द पॉसिबिलिटीज़। रिगार्डलेस आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, तो डेक से कार्ड से ही पता चलेगा कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, तो कीप एन ओपन माइंड। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो सबसे पहले हम आपकी सोशल लाइफ से चेक करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं नेक्स्ट 2 वीक्स तक, नेक्स्ट 15 डेज़ तक क्या पॉसिबिलिटीज़ एक्सपेक्टेड हैं। लेट्स सी के नेक्स्ट 2 वीक्स या नेक्स्ट 15 डेज़ तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी। मेन फीमेल नंबर 2, ओके। ऑक्यूपेशन 34, लीडिंग पोजीशन है इस वक्त। 25 हाई ऑनर। इनवाइट किया जाएगा आपको आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी हैं और कम्प्लीटली आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा। कोई सेरेमनी होगी जहाँ पर आपको रिकग्नाइज़ किया जाएगा। लवर्स, आपकी लव लाइफ में भी पोटेंशियल नज़र आ रही है। सक्सीडिंग मोमेंट नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में। आपके पर्सन अगर जो हैं किसी हाई ऑनर पर हैं, मिलिट्री पर हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि वो आप कोई ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं आपके लिए जहाँ पर आपको अवॉर्ड किया जाए या रिवॉर्ड दिया जाए, कोई इस तरह की चीज़ें। या फिर आप अपने वर्क प्लेस पर किसी एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे जहाँ पर आपकी लव डेवलपमेंट या रिलेशनशिप डेवलपमेंट हो सकती है। मे बी यू गोइंग टू मीट अ पर्सन विद होम, जिससे लव एट फर्स्ट साइट वाली बात आ जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो समथिंग रिलेटेड टू लव। नंबर 15 देखते हैं इधर, क्लैरिफाई करेंगे इसको। पावर्टी नंबर 37, ओके। आपका कोई मोमेंट एंड हो रहा है जिसमें आप थोड़े से फाइनेंशियल टफ टाइम या क्राइसिस में होते थे। वो मोमेंट आपका एंड हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी में डिस्टेंट होराइजन, या तो आप वाकई कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवलिंग पर्पस आपका अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का है। अगर आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो बिग पॉसिबिलिटी कि आपको वहाँ से कुछ पोटेंशियल नज़र आएगी। आपको लगेगा कि आपने वहाँ पर जो है यानी ये आपका एक ट्रांजिट फेज़ जो है ना वो रेडी हो रहा है। 36, 37, 34, देन 5 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ हैं यहाँ पर। विद द मेन फीमेल आप लीडिंग पोजीशन पर हैं। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में हैं अपनी सोशल लाइफ, वर्क प्लेस, लव लाइफ, जहाँ पे भी हैं, एक मेन कैरेक्टर है आपका, एक मेन लीडिंग कैरेक्टर है आपका। आपकी गिल्ड जो है वो सारी एक्टिविटीज़ सराउंड करती हैं। अपने प्रोफेशन में बहुत ज़बरदस्त हैं, काम बहुत फिनेस है। आजकल आप किसी को ट्रेनिंग देने का प्लान कर रहे हैं या आपको कोई कांटेक्ट करेगा कि नाउ यू मस्ट डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और अब आप ट्रेनिंग देना शुरू करें अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। अदरवाइज़ आपने चार्ज ले लिया है कहीं पर और अब आप चार्ज लेकर फुल रेडी हैं ट्रेनिंग्स देने के लिए। विद द हाई ऑनर यकीनन आपको इसी बेसिस पर कोई रिवॉर्ड मिलेगा, और हो सकता है आपका किसी मिलिट्री के लोगों से मिलना जुलना हो। कोई ख़ास तौर पर कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो जिसका बैकग्राउंड मिलिट्री का हो और वो आपको कॉल करे
कि आप आएँ हमारे यहाँ सेरेमनी में अटेंड करें। ये पर्सन आपके साथ थोड़ा सा आपके आप में मोर देन फ्रेंडशिप इंटरेस्ट रखता है और क्रश कह लें या इन्फैचुएशन कह लें। एंड आप इसके टफ टाइम के पार्टनर हैं जब इसको फेज़ इसका फाइनेंशियल कंस्ट्रेन का गुज़र रहा था। तो नेक्स्ट 15 डेज़ तक ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी के बारे में सुनेंगे कि वो ट्रैवल कर गया, वो अब शहर में नहीं है, अब उसकी जॉब लग गई है, वो कहीं बाहर चला गया है। और आप किसी अपने पुराने एक ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में जिसका आपके साथ मोर देन फ्रेंडशिप वाला मामला रहा है। और मिलिट्री में हो सकते हैं ये लोग, किसी फोर्सेस में हो सकते हैं, और एनीथिंग नेक्स्ट 15 डेज़ तक ये चीज़ें बड़ी क्लियर जो है वो नज़र आ रही। इनको क्लैरिफाई भी करती जाऊंगी मैं और साथ साथ ही करती जाती हूँ तो ज़रा सही रहेगा। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर ये आपकी सोशल लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में जो आ रहा है इसमें ये क्या क्लैरिफाई करता है। नेक्स्ट 15 डेज़ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, लेट्स सी। ये मेन फीमेल का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। ये मेन फीमेल का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। मेन फीमेल का कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ कप्स, कोई अपोलोजाइज़ करेगा आपसे या कोई आपको मान जाएगा कि आपके साथ पंगा लेना गलत था, और कन्फेशन है आपकी तरफ आ रहा किसी एक ऐसे पर्सन का जिसने बहुत अरसे से ये मामला लटकाया हुआ था, और इस पर्सन को दिल से ये रियलाइज़ हो गया कि आपके साथ इसके दिल के तार जुड़ते हैं, और ये कन्फेस करेगा, आपको प्रपोज करेगा या फिर आपको कुछ ऑफ़र करेगा। ऑक्यूपेशन यहाँ पर क्यों, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्टेबल पर्सनालिटी, बहुत ही सेल्फ सफिशेंट। विद द ऑक्यूपेशन आप अपने काम में चीते होते चले जा रहे हैं, और आप अपने काम में अब ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो ट्रेनिंग की बात मैंने कही थी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो एनर्जी ही ऐसी होती है जो अकेले नहीं चलती, वो अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को कोई स्किल सिखा देती है कि उनका फाइनेंसेस का मामला जो है ना वो चल पड़े। आप किसी एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो आपको लिटरली इस डायरेक्शन के लिए यूज़ करेगा कि यार तुम ना कुछ इस तरह का सिखा दो ताकि ये लोग किसी काबिल हो जाएं। हाई ऑनर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ड, कोई पर्सन जो आपके ऊपर थोड़ा सा इम्पल्सिव होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, आपकी कंपोज्ड पर्सनालिटी में आपके पीसफुल रिएक्शन से ये पर्सन रियली आपको अपलॉड कर रहा है कि आप जिस तरीके से टफ़ सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी या तो तारीफ़ होगी या वाकई आपको प्रेज़ किया जाएगा। विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये देख रहा है कि अब आपने बहुत जल्दी फ़ैसले लेना कम कर दिए हैं, बट आप एक रशिंग मोड में हैं, और या तो आपकी ये आदत रही है, अब आप इसके अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहे हैं। लवर्स का कार्ड, ये तो 8 ऑफ कप्स आया है। मैंने वैसे ही कहा था कि कोई पर्सन जो कि आपके पास्ट में आपका मोर देन फ्रेंड रह चुका है, इसलिए आप पे क्रश रखता है, ये मोर देन फ्रेंडशिप वाला मामला है। आप इस पर्सन की लाइफ से वॉक अवे कर गए थे, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि किसी का आपकी लाइफ में ऐसे इंसान का कमबैक हो जिसकी लाइफ से आप वॉक अवे कर गए थे। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ थोड़ी सी हिलजुल में चलती हुई नज़र आ रही है। पावर्टी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। पावर्टी का कार्ड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनियन, यस, आप में आपका जो सोलमेट है वो उसका कमबैक बहुत है, और वो अपने लाइफ के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट फेज़ में आपके साथ रीयूनियन चाह रहा है, बिकॉज ये पर्सन अपने बुरे वक्त में सिर्फ आपका सोच रहा है। तो ये तो बड़ा इजी सी बात है, किसी से आपका यूनियन होने वाला है, किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपके मामला सोलमेट लेवल के रहे हैं, और अभी इस पर्सन का बुरा टाइम चल रहा है। ठीक है, डिस्टेंट होराइज़न की ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंट होराइज़न, जस्टिस, इनका ये जो भी कार्ड है आपका मूव कर जाना, आपका ट्रैवल कर जाना, किसी दूर बैठे इंसान का ये रियलाइज़ करना, somebody इज़ रीअसेसिंग के फेयर जजमेंट हो, डिवाइन कॉल हो, फेयर फैसला हो जाए,
फेयरनेस नहीं है सिचुएशन में। तो कोई दूर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पार्टनर कोई हो सकता है, बट समबडी एट अ डिस्टेंस इज़ थिंकिंग अबाउट इट अलॉट, क्योंकि किसी ना किसी को आप एडिक्टिवली, जिसको कहना चाहिए ना कि ऑब्सेसिवली, किसी के दिमाग पर आप हावी हुए हुए हैं। ठीक है, डेविल कार्ड यहाँ पर आया है। लेट्स सी कि नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी किस तरह की एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट 15 डेज तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट 15 डेज तक क्या पॉसिबिलिटीज़ और आएंगी। आपकी एनर्जी चेक करते हैं और फिर उसको क्लैरिफाई भी करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज तक आपके लिए और मैसेजेस, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 15 डेज। सोलर प्लेक्सिस चाक्रा पैशन की एनर्जी है, रेडिएंट लाइट, चूज़ वाइजली। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, डिसीजन मेकिंग होगी कि आप किस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रप्शन, कोई फाइट हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है तगड़ा तरीके का, जो आपके डिसीजन मेकिंग का आउटकम होगा। आपके साथ जानबूझ के कुछ ऐसे ट्रैप्स किए जा रहे हैं कि आप ऐसा फैसला करें जिसमें अगला आपसे पंगा ले। ये हो सकता है अथॉरिटी, आपके चार्ज को, इंचार्जशिप को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी पोजीशन को कोई ट्रिगर करेगा कि यस, नेगेटिव एनर्जी। ये डेविल कार्ड है, कोई आपसे ऑब्सेसिवली ना आपसे या तो जेलस हो रहा है या इनसिक्योर हो रहा है, या उसको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है। आपका आप समझ लीजिए नेक्स्ट 15 डेज तक आप कुछ नेगेटिव माइंडसेट लोगों के साथ डील करेंगे। यहाँ पर भी ओवरऑल एनर्जी डेविल की आई है, यानी कि कैप्रिकॉन। और यहाँ पे भी लास्ट आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आप खुद भी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएंगे। मैं आपको यहीं पे गाइड करूँ कि किसी की नेगेटिव एनर्जी की वजह से खुद नेगेटिव मत होइएगा। हालांकि सिचुएशन जो है ना पूरी इस तरह की बन रही है कि आप ज़िद में आ जाएंगे कि ऐसी की तैसी, मैं ये करके दिखाता हूँ, अभी इसने ऐसा मुझसे पंगा लिया कैसे, क्योंकि ये अथॉरिटी के फ़ौरन बाद आ रहा है। यहीं पर ना ऐसे ही सेंसिटिव मोमेंट्स पर चूक हो जाती है। तो यहीं पर आपने अपनी अथॉरिटी पर कंपोज रहना है। जब कोई भी टफ सिचुएशन आए तो अपने आप को कहना है कि आई हैव टू रिस्पॉन्ड, आई डोंट हैव टू रिएक्ट, आई हैव टू रिस्पॉन्ड। मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे रिस्पॉन्ड करना है। मुझे जल्दी नहीं करनी, मुझे आराम से रिस्पॉन्ड करना है। जल्दी नहीं करनी, रिस्पॉन्ड करना है। जब आप ये बात कहेंगे तो आपको एक पॉज मिल जाता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके हाथ में आई हुई सिचुएशन जो है ना, आप फड्डे और जोश के बीच में हैं। और फड्डे और जोश के बीच में जब कोई आपको ट्रिगर करेगा, आपकी पोजीशन पर बात आ सकती है। अगर आप किसी घर के हेड हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आप बिज़नेस में सबसे बड़ी पोस्ट पर हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी पोजीशन को हिलाने के लिए आपके साथ गेम कर सकता है। ऐसा कोई सिचुएशन डालना आपके सामने कि आप फैसला करें, यार मुझे तो समझ में नहीं आ रही, और हर ऑप्शन में कंफ्यूज कर देना। मुझे लग रहा है आप हैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ, आपकी एसोसिएशन है जो आपको मेंटली 3-4 दिन के लिए बिज़ी रख लेता है। तो यहाँ आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में पैशन इग्नाइटेड। आप खुद तो काफ़ी सेल्फ डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर एक जोश नज़र आ रहा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपने इस जोश में ना होश नहीं खोने। ठीक है, कंपोज रखना है अपने आप को। और यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सी कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। सोलर प्लेक्सिस चाक्रा, ये चाक्रा पैशन को, रोमांस को, इंटीमेसी को, लव मेकिंग को, इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। तो ये क्लैरिफाई करते हैं कि नेक्स्ट 15 डेज तक आपके लिए ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, समबडी वांट्स टू नो आपकी इनर फीलिंग्स क्या हैं। आप किसी एक ख़ास सिचुएशन को जो कि लव पे बेस करती है, तो आप इसमें अपने आप को इतना हिडन क्यों रखते हैं? क्या आपकी लाइफ डल है? क्या आप नल्ले ज़ीरो हैं? खातून हो या मर्द, आपको फीलिंग्स नहीं हैं, यानी आप बहुत अपने आप को हाइड कर रहे हैं।
तो कोई क्यूरियोसिटी शो कर सकता है कि आपका ये कोई फेज़ इस तरह का है भी या नहीं, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हुए हुए हैं। चूज़ वाइजली, किस सिचुएशन पे चूज़ वाइजली का कार्ड आ रहा है? क्वीन ऑफ कप्स, क्लोज्ड ऑफ होना, प्रपोजल्स, ऑफर्स, पर्सन, रिश्ते, चॉइसेस आपको आपके सामने हैं, बट आप किसी का भी सिलेक्शन रोमांटिकली नहीं कर रहे। आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आपको लग रहा है कि अब इन सब चीज़ों से कोई बात नहीं बनती, बेकार हैं ये सब चीज़ें। डिस्ट्रप्शन, फड्डा, ये टूट फूट जो नज़र आ रही है, ये फड्डा, ये टूट फूट किस चीज़ की होगी, ज़रा पता करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बड़ी देर से आ रहा था। आपका कोई ना, आपकी कोई खामोशी तोड़ना चाहता है, कोई चाह रहा है कि आप जो रिजर्व हुए हुए वो खामोशी तोड़ें, पता चले कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप इतने औखे और इतने रिजर्व क्यों हुए हैं। रूड, कोई आपको कह सकता है कि आप बहुत रूड बिहेव कर रहे हैं आजकल। दरअसल एक बड़ी मशहूर सी कहावत है कि हर कोई जज करता है कि मेरा रवैया बदल गया है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं सोचता कि रवैया बदला किस वजह से। ये जो तुमने अंदाज़ बदला है, ये बदला है कि बदला है, ये वो वाली बात है कि एक तरफ तो लोग ऐसा माहौल बना देते हैं कि दुर फट्टे मुँह तेरी शक्ल नहीं देखनी है आज से मुझे, और फिर जब वो आप अपना रवैया वाकई बदल लेते हैं तो फिर उनका ये शिकवा होता है कि यार तुम तो बड़े रूड हो गए। तो भाई अथॉरिटी का कार्ड 6 ऑफ कप्स, शायद आप किसी एक ऐसे इंसान को भी साथ में डील कर रहे हैं जिसके साथ कभी आपका चाइल्डहुड फेज़ रहा है, या आपको अपना ख़ुद का ना एक अपनी पर्सनालिटी का एक सॉफ्ट साइड बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक लगेगा। विद द साइड 6 ऑफ कप्स, कोई आपको बड़ी शिद्दत से याद कर रहा है। ये जो ट्रैप मैंने बताया था ना, फ्रेम का जो ब्लॉक है, ये भी शायद उसी का एक पार्ट है। कोई आपको वापस आपके इस सॉफ्ट जोन में देखना चाहता है कि बहुत हो रहा है, ये जब से अथॉरिटी में है तो इसको होश नहीं आ रहा कि क्या कहे, क्या बोले, क्या करे। टेम्पटेशन, नंबर 15, यहाँ पर ये कार्ड क्यों आए हैं? 7 ऑफ कप्स। आप यकीनन 7 ऑफ कप्स वहाँ पे भी है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पे भी। आप चॉइसेस में आप नेक्स्ट 15 डेज़ तक बहुत घेरे रहेंगे और आपको सिलेक्शन करनी होगी, आपको चॉइस करनी होगी, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी सिलेक्शन ही वो गरम लोहे पर हथौड़ा करेगी, क्योंकि कुछ लोग आपके सिलेक्शन का ही वेट कर रहे हैं कि आप सेलेक्ट करें और वो आपके ऊपर कोई ना कोई लेबल लगा लें। तो ये एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से रखनी है। आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेती हूँ मैं कि आपको फिर अगर नेक्स्ट 15 डेज़ तक आपके लिए सब कुछ आ रहा है तो फिर आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड। ट्रैवल पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पार्टनरशिप आपकी तरफ आएगी, अगर आए तो फोकस कीजिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 कार्ड, 7 नंबर आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा आया है, तो बिग पॉसिबिलिटी कि कुछ लाइफ में चेंज आने वाला है। आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनेशन में लिखा हुआ है, ये फेटेड है इस वक्त। और यकीनन आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अगर कोई आपसे बहुत पुराना जानने वाला आपसे कोलैबोरेट करे कि लेट्स वर्क टुगेदर, तो रिजेक्ट एकदम से मत कीजिएगा, थोड़ा सा पॉज लीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा कि कितने पोटेंशियल नज़र आ रही है और फिर इस तरफ जाइएगा, ठीक है। मे बी आपको ट्रैवलिंग के लिए कोई इनवाइट करे कि यार तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा टिकट लॉजिस्टिक्स वगैरह देखता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस में यही है, गो फॉर द पार्टनरशिप, आस्क फॉर हेल्प, देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। और कोई भी काम करें तो उसको पॉज दीजिएगा, वो आपको एंड में रिजल्ट ज़रूर देगा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।